So let's get something very interesting in no time. You can see on the board I have written some words like all, like few, some, many, maximum, minimum. These words always confuse students, and I would like to let you know how students get confused while making sentences regarding these 5 to 6 words. और भी words हैं, but अभी इनकी बात करते हैं. As you can see, the Hindi of these all words. All means सभी, some and few means कुछ, both means दोनों, many means अनेक, maximum means ज्यादातर और minimum means कमतर. ये जो 6 words, ये जो 6 words हैं, इसको हम in 2 ways, we can use these words in 2 ways. First as an adjective और second as pronoun. यानी हम इन सभी वर्डों को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं while making sentences. पहला विशेषण के रूप में as an adjective और दूसरा सर्वनाम यानी कि pronoun. तो आज हम सीखेंगे, today we will learn in no time कि how can we use these all words as prepositions or as adjectives. So first, adjectives, and here pronouns. Pronouns means, and it is called विशेषण. यानी आज हम इन वर्डों को, इन वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे और एज प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन, राइट. तो पहले एज एन एडजेक्टिव, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम लोग को करना क्या है, प्लस कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन्स, देन आर प्लस एडजेक्टिव्स, दूसरा एडजेक्टिव्स, राइट. और ये वाले वर्ड्स जो ऑल, फ्यू, सम, ये सारे वर्ड कराए जाएंगे, राइट. प्लूरल कॉमन नाउन्स. अब सवाल उठता है कि प्लूरल कॉमन नाउन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, ऐसी वर्ड जो कि पूरे समूह का बोध कराते हो, राइट, जो पूरी जाति का बोध कराते हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बॉय, गर्ल, फादर, मदर. दिस ऑल वर्ड्स आर कॉमन नाउन्स. और ऑल और फ्यू और सम वर्ड्स, इसमें कोई वर्ड लग जाए तो आपको हमेशा बहुवचन नाउन लगाना है, यानी कि बहुवचन कॉमन नाउन, यानी बहुवचन जातिवाचक संज्ञा, प्लूरल कॉमन नाउन्स. एग्जाम्पल समझते हैं. सभी लोग उदास हैं. सेंटेंस सभी लोग उदास हैं. तो यहां पर ये जो सभी वर्ड है, सभी, यहां पर एज अ रूल ये इसका मतलब ऑल हो गया, बट ये नाउन से पहले आया है, राइट. ये कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि लिखेंगे ऑल पीपल आर सैड. तो ये जो ऑल है यहां पर, ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है. ऑल पीपल आर सैड. अगर मैं लिखूं फ्यू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, फ्यू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, यहां पर जो फ्यू है वो यहां पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, राइट. तो कभी भी हम किसी भी बहुवचन कॉमन नाउन से पहले अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वर्ड्स है, सारे वर्ड्स, जो भी वर्ड्स लिखे हैं ऑन द बोर्ड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे. अब इसको एज अ प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करना है, पहले तो प्रोनाउन की परिभाषा समझते हैं. द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो अब हम देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ वी यूज इट. लुक एट हियर, यहां पर भी मैंने उसी तरह का स्ट्रक्चर यूज किया है. अगर ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बट यू कैन सी ओवर हियर, इट इज क्वाइट एविडेंट कि मैंने इस स्ट्रक्चर नंबर बी से पहले एक स्ट्रक्चर नंबर ए लिखा है. यहां पर कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं था. बट यहां पर क्या होगा कि हमें एक चीज समझना होगा कि प्रोनाउंस, यानी जो वर्ड नाउन के बदले आता है वो प्रोनाउन होता है.
तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो वर्ड्स है एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो। तो प्रोनाउन मतलब क्या? ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले आए, राइट। तो पहले हमें नाउन क्रिएट करना होगा, नाउन्स, उसके बाद उस नाउन को क्वालिफाई करेगा ये वर्ड। यानी पहले हमें क्लियर करना होगा कि ये जो ऑल, फ्यू, सम, मैक्सिमम, मिनिमम जो वर्ड हम बोलने वाले हैं ये किसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम सीधे कहें ऑल आर मैड तो कौन मैड, फ्यू आर हैप्पी तो कौन फ्यू हैप्पी, तो कोई भी हैप्पी हो सकता है। यहां पर सीधे सीधे क्लियर है, ऑल पीपल आर सैड और फ्यू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, यानी कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट हैं। तो यहां तो साफ साफ क्लियर है कि कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट हैं। अगर मैं सीधे कहूं ऑल आर इंटेलिजेंट तो क्या समझ में आएगा कौन इंटेलिजेंट? नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले मेंशन करना होगा प्लूरल कॉमन नाउन्स, उसके बाद उस नाउन की जगह पर हमें इसका इस्तेमाल करना होगा एज अ प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं लिखूंगा कि देयर आर सो मेनी बॉयज, ऑल आर और आर नॉटी। लुक एट हियर, क्या लिखा मैंने? देयर आर सो मेनी बॉयज एंड ऑल आर नॉटी। तो यहां पर ऑल से मतलब क्या है? बॉयज। और बॉयज क्या है? बॉयज नाउन, कॉमन नाउन, और नाउन के बदले क्या आ रहा है? ये वर्ड। तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन के बदले जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एडजेक्टिव नाउन से पहले। अब ये जो वर्ड है ये नाउन के बदले आ रहा है, राइट। तो इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो हमें करना क्या होगा? प्रोनाउन केस में पहले नाउन मेंशन करने होंगे और नाउन के बाद हमें इसे क्वालिफाई करना होगा इन वर्डों के साथ। एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, ये हो गया नाउन, कॉमन नाउन, राइट, जातिवाचक संज्ञा। अब फ्यू आर बिजी इन टॉकिंग, यानी ये जो फ्यू है वो स्टूडेंट्स हैं और सम जो है स्टूडेंट्स हैं। तो क्या लिखा मैंने? फ्यू आर बिजी इन टॉकिंग, यानी कुछ बात करने में बिजी हैं, और सम आर बिजी इन प्रैक्टिसिंग, कुछ अभ्यास करने में बिजी। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। यानी इन सभी वर्डों को, यानी ऑल, फ्यू, सम, मेनी, मैक्सिमम, मिनिमम, हम कैसे इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको हम एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मैंने मेंशन किया हुआ है। इसको ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नोट इट डाउन फर्स्ट, प्रैक्टिस एट होम and bring it in use. I hope you would start using these all words frequently. So now I would like to finish it off. So goodbye. See you in my next video. Goodbye.